गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सभी को? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस सर। भाई एक बार फटाफट से ना अटेंडेंस बोल दीजिए, ठीक है? लक्ष्य मदान, सर लक्ष्य आपका टास्क नहीं आया? आज कर दूंगा। भाई आज एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जिसका टास्क नहीं आया है, ठीक है, आज क्लास के बाद सबका टास्क आ जाना चाहिए। क्लियर है सभी को? वंशिका, अंकित कुमार, प्रांजल, प्रिया, कीर्ति, शालू, संगीता, गौरव चौहान, खुशबू, खुशबू लीड पे है, काजल, मानसी सिंह, क्या हुआ है? तो मैसेज नहीं ड्रॉप करना होता? उसको बोल देना टास्क के साथ आए क्लास में, जब भी आए। कल आएंगे? दीपक, अंजलि, चरण सिंह कहाँ है? लाओ ना फोन करके क्लास के बाद। कहाँ है, कहाँ वो है? कोमल, अशोक, यस सर। सिमरन, करनैल सिंह, प्रेजेंट सर। सिमरन टास्क कब तक हो जाएगा? और पुरानी क्लास की रिकॉर्डिंग्स देख ली है? सर मंडे तक की देखी है, अगली 3 रह गई हैं, वो देख लूंगी सर आज। ठीक है। काजल, परवीन कुमार, मोनिका, जय भगवान, प्रथम, निशु, आजाद, रचना। आजाद, आप लास्ट टाइम एब्सेंट थे, क्या बात? लीव का मैसेज ड्रॉप कर दिया करो एक बार ना, ग्रुप में ही ड्रॉप कर दिया करो बेशक। स्नेहा, स्नेहा आप भी एब्सेंट थे? अमन कुमार, जागृति रानी, बोलो उसको भाई, कहाँ है वो? किस चीज के लिए है? अच्छा, मुझे बताया नहीं है वैसे, शायद जहां तक मुझे याद है। पारुल, नीरज कुमारी, नीरज कुमारी, अंजलि,
क्लास ज्वाइन कर लिया अंजलि? चरण सिंह ना? नीरज कुमारी, प्रतीक्षा, आशुतोष, प्रेजेंट सर। प्रियंका, ओम प्रकाश। कौन है प्रियंका? प्रियंका कितने दिन बाद आए हो? क्यों? मीनू मोर, यस सर। सुमित, साहिल, सॉरी सुशील। हेलो हाँ जी। सर, अंकित क्यों हो गया सर? ये नेटवर्क क्यों हो गया? अभी रुक जो, अभी पहले जिन रेगुलर वाली ले लूं, फिर उसके बाद जिसकी रह गई होगी बता देना। ठीक है सर। रिया, शमी। भाई रिया कहाँ है आज? रिया कहाँ है? किसकी फ्रेंड है रिया? कॉलेज में तो आई हो, सुबह मैंने देखी है। हर्ष, अंकित, श्यामलाल। अंकित, श्यामलाल। अंकित लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, क्या बात? यस सर। सर ऑटो में था सर, क्लास नहीं लगा सका। अच्छा, टास्क कंप्लीट हो गया? नहीं सर, कर दूंगा अभी थोड़ी देर। ठीक है। अंजलि, रवि कुमार, रवीना, बुलाओ फटाफट। विवेक कुमार, यस सर। ग्रेसी। भाई ग्रेसी कहाँ है आज? यस सर। हाँ जी सर। सर वो मेरे फोन में ना कनेक्ट नहीं हो रही थी। अच्छा। हाँ जी सर। पूजा, वीर सिंह, पूजा नरसिंह, पूजा नरसिंह, अनुष्का, टीसी, ज्योति, विक्रम, पारस गुलियानी, यस सर। आरजू, अंजलि चौहान, अंजलि चौहान उसका मैसेज आ रहा है। एब्सेंट है, क्यों? पता नहीं सर, पता नहीं सर, उसका बच्चा तो मैसेज आ रहा है। अच्छा, सौरभ गुलियानी, यस सर। दीपक नरेश, मेरे भाई ने हो। दीपक, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। कपिल सिंह, प्रेजेंट सर। सागर। भैया सागर कहाँ है? बहुत, सागर कब से आ रहा है? नेटवर्क इशू हो रहा है सर जी उसके फोन में, उसने मैसेज किया हुआ है ग्रुप में। अच्छा। हाँ जी। युवराज, ललित गर्ग, ललित गर्ग, ललित गर्ग, यस सर ललित गर्ग। यस सर। निपुण, प्रेजेंट सर। निपुण, कृष्ण मुरारी। भैया कृष्ण कहाँ है? प्रेजेंट सर। सर मेरे साथ ही है नमन। नमन। सर हेलो। हाँ जी। प्रेजेंट सर। हम दोनों सर साथ में ही है, उसके मोबाइल में चार्जिंग कम है। ठीक है। सिमरन रानी, ओके। कश्मीरी लाल, प्रेजेंट सर। ज्योति, राजू गुप्ता, मनीषा, संजय, मनीषा, यस सर। संजय,
मनीषा रामनाथ, भाई अब जिसकी अटेंडेंस रह गई है वो बता दीजिए क्या नाम है, टाइम से आया करो कभी ना। सर अंकित कुमार। सर अंकित कुमार। एक सेकंड, अंकित कुमार, यस सर। टाइम से ज्वाइन किया करो अंकित, थोड़ा सा ना। सर थोड़ा लेट हो गया था। फादर नेम कुलदीप सिंह। हो गया। ठीक है सर। भाई और किसी की रह गई है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स में से अटेंडेंस? बैठो फटाफट, चेयर ले आओ ना, तो कहीं और से ले लो, ये वाली ले लो, इधर यहाँ पड़ी होगी देखो, है? भाई किसी की अटेंडेंस रह गई है तो बता दीजिए एक बार, नहीं तो फिर स्टार्ट करें। लास्ट सेशन में क्या हुआ था हमारा? लास्ट सेशन में लास्ट सर हमने थीम्स, वेबसाइट के साथ थीम्स वगैरह बनाए थे और सर लिंक्स वगैरह लगाए थे सर। सबका हो गया, वो उतना हो गया सबका? यस सर। अभी मुझे ये बताओ, जो टास्क मिला था वो हो गया? यस सर। टास्क किस किस का रह गया है भाई? कब तक हो जाएगा टास्क किस जिसका रह गया है? टास्क जिसका रह गया है कब तक हो जाएगा? आज ही कर देंगे सर, कल रात तक हो तक जाएगा complete। सर। आज ही हो जाएगा हाँ पक्का? वो सर एक चीज पूछनी थी, वो जो जैसे फाइवर अपवर्क वगैरह उन पे सब पे अकाउंट चाहिए। हाँ, 3 बोली थी वेबसाइट्स, तीनों पे अकाउंट्स चाहिए, अच्छा ठीक है। freelancer.com, अपवर्क और fiverr.com, ठीक है? सर उसमें उससे एआई टूल्स की मदद से सर उसमें पूरा प्रॉपर डाला है सर, कंटेंट बना के पूरा अभी कोई प्रॉपर। इशू नहीं है, अभी मुझे सिर्फ प्रोफाइल के लिंक दे दो, बाद में तुम अपने आप एडिट करते रहना उसको, ओके सर। ठीक है? ओके, अभी मेरे को प्रोफाइल लिंक्स दे दो। ओके, तुम लोगों का भाई चारों का, पूजा पूजा अंजलि, तुम्हारे कब तक आएंगे प्रोफाइल लिंक्स? आज आ जाएंगे चारों के? ठीक है, तो आगे स्टार्ट करें फिर? आगे स्टार्ट करें या पिछली क्लासेस में कोई डाउट है किसी को भाई? यस सर। कोई डाउट है? नहीं सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो हमारा प्रोफाइल है उसमें मेन तो डिजिटल बनाना है ना, बस जगह थी वहाँ। क्या बोल रहे हो अंकित? तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर जो अंकित शोर बहुत आ रहा है, पीछे से शोर बहुत आ रहा है भाई। अंकित आपके पास से शोर बहुत आ रहा था, तो आप लिख के भेज दीजिए मैसेज में कि क्या इशू है, चैट बॉक्स में यहीं पे। भाई स्टार्ट करें, एक सेकंड रुकिएगा। ओके भाई स्टार्ट करें फिर? स्टार्ट करें। लास्ट टाइम जो वर्डप्रेस का हुआ था हमारा, उसमें किसी को कोई डाउट है? लास्ट क्लास में जो हुआ था, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। है लोगो, क्या इशू आया लोगो का?
शो होता नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो थीम में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सर सकता है। एक्चुअली सर, हाँ जी निपुण, सर मेरी साइट में सर ये वाला ऑप्शन, सर जो इसमें ये वाला ऑप्शन है सर यहाँ पे, सर ऐसे ये ऐसे इधर कैसे वो नहीं पता आ रहा चलेगा? अंकित बार सर। बार ये राइट फुटर है ना सर, ये एक विजेट्स में सेकंड, जाके एक सर, इसमें सेकंड, जो आपके ऑप्शन थे ना सर वो नहीं एक आ रहे सेकंड, सर। एक सेकंड, अब दिखाओ। हाँ बोलिए। सर इधर ये राइट फुट, इधर ये सर जो आपके ऑप्शन थे ना सर, मेरे में सर वो वाले ऑप्शन शो नहीं हो रहे इधर, कोई ये बात जो नहीं, वो आपने साइट में बताया था साइड बार में से विजेट हटा दिया आपने। साइड बार में। हाँ, साइड बार में ओके से सर। विजेट हटाए हैं, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी जो है हम लोग बाकी का स्टार्ट करते हैं। आपको पेजेस और पोस्ट वगैरह सब बता दिए थे, पेजेस बताए थे आई थिंक ना। अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज बन चुके थे हमारे, ठीक है। विजेट्स तुम्हारे आप लोगों के सेट हो चुके थे, फुटर सेट हो चुका था, ठीक है। अब फुटर के बाद हम लोगों को जो काम करना है, देखिए अभी जो है यहाँ पर मेन्यू हो चुका था हमारा, मेन्यू तो नहीं किया ना अभी हमने, ठीक है। अब देखिए अभी हम लोगों ने कॉन्टेक्टस का पेज बनाया है, ठीक है। अब कॉन्टेक्टस के पेज में क्वेरी फॉर्म भी तो होना चाहिए, मतलब अगर कॉन्टेक्टस के पेज पे कोई भी आता है तो हमारे तक उसका मैसेज आ जाए कि भाई वो क्या कहना चाह रहा है हमसे, किस वे में कॉन्टेक्ट करना चाह रहा है, किस लिए कॉन्टेक्ट करना चाह रहा है। ये सब चीज अगर हम चाहते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, कोई हम लोगों को जरिया देना पड़ेगा, मीडियम देना पड़ेगा जिसके थ्रू वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सके, कॉन्टेक्ट देना पड़ेगा, क्वेरी फॉर्म देना पड़ेगा। तो वो क्वेरी फॉर्म वेबसाइट पे लगता कैसे है, ठीक है भाई, ये शोर मत कीजिए, ठीक है। तो अब वेबसाइट पे क्वेरी फॉर्म लगाना कैसे है, ठीक है। वेबसाइट पे क्वेरी फॉर्म लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, अब प्लगइन का मैं यूज बता रहा हूँ। देखिए आपके पास कॉन्टेक्ट, ये जो क्वेरी फॉर्म लगाने का कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस ने क्या दिया हुआ है हमें, बेसिक मेथड्स दिए हुए हैं, बेसिक चीजें दी हुई है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर आपको कुछ एडवांस लेवल का फीचर यूज करना है तो आप जो है उसको एड ऑन की तरह ऐड कर लो अपनी वेबसाइट में, ठीक है। तो अब हम लोग वो फीचर ऐड करने वाले हैं, क्लियर। अब हम लोग जब फंक्शनैलिटी बढ़ाना चाहते हैं अपनी किसी भी वेबसाइट की, तो वहां पर रोल आता है प्लगइन्स का। प्लगइन बेसिकली क्या है, एक एक्स्ट्रा एड ऑन है जो आप इंस्टॉल करते हो, एक तरीके का एडिशनल सॉफ्टवेयर लगा लीजिए जो आप इंस्टॉल करते हो, तो आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है। जो भी काम करवाना हो उसके लिए आप प्लगइन सर्च करोगे गूगल पे कि कौन सा प्लगइन हो सकता है, ठीक है। वो प्लगइन डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर लोगे, समझ आया, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए, क्वेरी फॉर्म, ठीक है। तो क्वेरी फॉर्म के लिए आप गूगल पे डायरेक्ट से सर्च कर सकते हो कि कौन सा क्वेरी फॉर्म कंफर्टेबल सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लगइन्स का आपको ऑप्शन दिख रहा है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस है, इंस्टॉल प्लगइन्स, ऐड न्यू और प्लगइन फाइल एडिटर। प्लगइन फाइल एडिटर तो छोड़ दो, हमारे काम का नहीं है। इंस्टॉल्ड और ऐड न्यू दो प्लगइन है, दो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। इंस्टॉल प्लगइन में क्या आएगा, जो हमने पहले से प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए, यानी कि पहले से कोई एडिशनल जो फीचर है वो इंस्टॉल किया हो। एक ऐड न्यू का ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि नया प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए। तो हम लोग इंस्टॉल वाले पे जाएंगे तो ऐड न्यू का भी हमें वहां मिल जाएगा, जैसे हर बार मिलता है। तो यहाँ पे ऐड न्यू का दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो पहले से यहाँ पे कुछ प्लगइन्स जो है आपको इंस्टॉल्ड मिलेंगे जब आप थीम इंस्टॉल करोगे, बेसिक मतलब जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो आपको बेसिक दो प्लगइन्स जो है इंस्टॉल्ड मिलेंगे। बट हमें इनका कोई काम नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं जो है इनको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिलीट के लिए अप्लाई कर दिया और ये डिलीट हो गए, क्लियर है इतना। अब मेरे को नया प्लगइन डालना है, ठीक है। नया प्लगइन के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आप प्लगइन सर्च करोगे। प्लगइन सर्च करने के लिए आपको नाम पता होना चाहिए कि आपको प्लगइन कौन सा सर्च करना है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोगों को क्वेरी फॉर्म लगाना है। क्वेरी फॉर्म एक तरीके का कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है, जिसके थ्रू वो कॉन्टैक्ट करे। तो या तो आपको नहीं समझ आ रहा है तो गूगल कर लीजिए कि क्वेरी फॉर्म की फंक्शनैलिटी चाहिए तो कैसे लगाओगे, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर
सर जो है मैं जो नाम बता रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हो। देखिए मेरे जो है फेवरेट दो हैं, ठीक है, दो प्लगइन सेम काम करते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और WP फॉर्म्स, आप जो मर्जी यूज कर सकते हो। अभी हम यूज करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, क्लियर? ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर मैं इतना सर्च करूंगा तो अपने आप प्लगइन दिखा देगा। देखिए ये आ गया। कितने इंस्टॉलेशन है इसकी, कितनी इंस्टॉलेशन है? 5 मिलियन प्लस। तो आपको जब भी कोई प्लगइन या कोई फीचर इंस्टॉल करना है तो आपको ये चेक करना है कि उसके कितने रिव्यूज है, कितने लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, कितनी वेबसाइट्स पे वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इससे क्या है, आपको उसकी क्रेडिबिलिटी का पता चलेगा कि वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, ठीक है। अदरवाइज कुछ प्लगइन्स ऐसे भी होंगे जो आपकी वेबसाइट हैक करवा सकते हैं, क्रैश करवा सकते हैं। तो आपको पहले उसके रिव्यूज चेक करने हैं, उसकी जो है आपको एक्टिव इंस्टॉलेशन चेक करनी है कितनी है तो ये चेक करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी कॉन्टैक्ट का कोई ऑप्शन तो नहीं दिखाई दे रहा ना, कॉन्टैक्ट का कोई ऑप्शन तो नहीं है साइड में। देखिए अब मैं इसको एक्टिवेट अगर करूंगा तो यहाँ पर एक इंस्टॉल कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कि एक एक्स्ट्रा मेन्यू ऐड ऑन हो जाएगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा फीचर आपका ऐड ऑन हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्टिवेट कर रहा हूँ। सो ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ गया, दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। तो अभी यहाँ पर देखिए हमें इसको यूज कैसे करना है। तो हमने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया था, याद है सभी को? तो हम उस पेज पर जाएंगे, पहले तो हम उस पेज को देख लेते हैं भाई कैसा दिख रहा है क्या नहीं है। तो यहाँ पर आप व्यू पे क्लिक करोगे तो आपका वो पेज ओपन हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का पेज बिल्कुल मतलब सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मुझे टेक्स्ट तो नहीं चाहिए ना यहाँ पे, मेरे को तो यहाँ क्वेरी फॉर्म चाहिए। अब मैं इसका टेक्स्ट हटा के क्वेरी फॉर्म लगाने वाला हूँ। पहले मैं हटा रहा हूँ आप लोगों के सामने टेक्स्ट, ठीक है। मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद के बाकी की जिस चीज की भी प्लगइन आपको नीड रहेगी वो आप खुद से गूगल पे सर्च करोगे कि ये आपको फंक्शनैलिटी डालनी है, तो इसके लिए कौन सा प्लगइन सुटेबल रहेगा, तो आपको वो प्लगइन इंस्टॉल करना है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है, एक सेकेंड सो बेसिकली अभी मैं इसको एडिट कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ पूरे कंटेंट को, ठीक है। डिलीट, तो यहाँ पे डिलीट किया, ये वाला पार्ट भी डिलीट किया, सारे पार्ट्स में डिलीट कर रहा हूँ फटाफट से, ठीक है। समझ आ रहा है ना कैसे डिलीट कर रहा हूं मैं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, तो सब कुछ डिलीट हो चुका है यहाँ से, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स क्लियर है? सभी को क्लियर है? ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अपडेट कर रहा हूँ। देखिए अपडेट करने के बाद यहाँ पर मेरी वेबसाइट क्या हुआ, क्या हुआ है? तो बेसिकली मैं अभी इसको क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ अपडेट करने के बाद। सो देखिए यहाँ पर सब कुछ हट गया, क्लियर है इतना? अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक फॉर्म बनाना चाहिए जिसमें वो नाम पूछेगा, ईमेल एड्रेस पूछेगा, मैसेज क्या करना चाह रहे हो वो पूछेगा, सब कुछ यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। तो देखिए वो कैसे करना है, यहाँ पर गए, बैक गए हम लोग। बैक जाने के बाद देखिए कॉन्टैक्ट में यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, ऐड न्यू। अभी हमारे पास यहाँ 2 काम के हैं तो मैं वही 2 बताऊंगा, एक ऐड न्यू वाला और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म्स। ऐड न्यू वाले में क्या होगा कि हमें कोई नया फॉर्म ऐड करना है, और कॉन्टैक्ट फॉर्म्स में क्या होगा, जो बने बनाए कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारे पास रखे हैं। तो मैं अभी कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे जा रहा हूँ और बाय डिफॉल्ट हमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना हुआ मिलेगा। गौरव, गौरव वहां बैठ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बना बनाया एक फॉर्म मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 1, ठीक है। आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो, नहीं तो अगर नया ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे से ऐड न्यू कर लोगे। क्लियर?
क्लियर है ऐड न्यू करने का ऑप्शन? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स क्लियर है? ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको एडिट करके दिखा रहा हूँ, प्लस हम लोग यही वाला यूज कर लेंगे बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे आपसे फील्ड पूछ रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या क्या है, नाम की है, ठीक है, ईमेल की फील्ड बनी हुई है, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब किस बारे में वो मैसेज करना चाह रहा है, एक्चुअल में वो मैसेज क्या करना चाह रहा है वो मैसेज, ठीक है, और सबमिट बटन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ड्रॉप डाउन मेन्यू, चेक बॉक्सेस, कुछ भी ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है, क्लियर, ठीक है। आपको ये सेटिंग करनी हो कि वो आपकी मेल पर डाटा आए, जो कोई क्वेरी फॉर्म फिल करे तो वो आपकी मेल पर आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई इस ऐसे ऐसे आपके पास एक लीड आई है या कोई क्वेरी आई है। तो यहाँ पर मेल्स पे जाओगे, आप सेटिंग कर सकते हो किस मेल पर जाना चाहिए, टू, ठीक है, किस मेल आईडी से, यानी कि ये छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये हमारा बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, तो टू वाली हमारे लिए जरूरी है। 32 सर, ये हो गया सर 20-30 डेज, हाँ होने वाला है। हाँ जी सर, टास्क वगैरह रेगुलर चल रहे हैं, अभी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल दिए थे इनको लास्ट टास्क में। सर्टिफिकेशन एक होगी है सर प्रॉपर, हाँ जी सर, अभी नहीं किए इन्होंने, आज आ जाएंगे, हाँ हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी देख लीजिए, सर ने भी बोल दिया, तो आप प्रॉपर आज मेरे को सबमिट करके जाएंगे फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स, क्लियर है सभी को? ठीक है, यस सर। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ पर मेल आईडी आप भरोगे अपनी, जिसपे भी आपको क्वेरी चाहिए कि भाई किसी पर्सन ने आपका क्वेरी फॉर्म फिल किया है, ठीक है। फ्रॉम में यहाँ पर आप भरोगे, फ्रॉम में भरने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट उठा लेगा, ठीक है। सब्जेक्ट कि भाई बाय डिफॉल्ट उठाएगा या इसको हटाना सर जो है पहले से? ठीक है, आप अगर हटाना चाहते हो, अगर आपने मेल सेटअप किया हुआ है तो आप कर दीजिए, नहीं तो ये भी आपकी भेज देगा, ठीक है। हाँ, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आप जो है इसको प्रॉपर थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आप प्रॉपर कर पाओगे। अभी यहाँ पे मेरे को मेन क्या है, फॉर्म कैसे लगाना है वो देखना है, ठीक है। सो फॉर्म के लिए अभी यहाँ पर मैं वापस जाऊंगा बैक, यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे। अब देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म देख लिया आपने कैसे बनेगा, क्या एडिट होगा, कैसे होगा, समझ आ गया ना सबको, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये शॉर्ट कोड है, दिखाई दे रहा है शॉर्ट कोड। तो जब भी आपको कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज करना है, जितने भी आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म्स बनाए हैं उसमें से कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज करना है, तो आप ये शॉर्ट कोड उठाओगे और अपनी वेबसाइट के उस पोर्शन में लगा दोगे जहां पे भी आपको क्वेरीज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये शॉर्ट कोड चाहिए। अब मान लीजिए देखिए आप नया कुछ फॉर्म बनाते हो तो नए फॉर्म का नया शॉर्ट कोड मिलेगा, ये चीज ध्यान रहेगी सभी को, नए फॉर्म के लिए नया शॉर्ट कोड मिलेगा। तो इसी से आपके शॉर्ट कोड्स डिफरेंट हो जाते हैं, इसी से आपके क्वेरी फॉर्म डिफरेंट हो जाते हैं, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट कोड कॉपी किया। अब देखिए मैं पेजेस में जाके कॉन्टैक्ट वाले पेज में जाऊंगा एडिट वाले पोर्शन में गया जहां से मैंने कंटेंट डिलीट किया था बेसिकली, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये शॉर्ट कोड पेस्ट कर रहा हूँ, हो गया, पेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसको अपडेट कर रहा हूँ, बस ये हो गया हमारा। तो इतना इजी था आपका क्वेरी फॉर्म लगाना। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ ये पेज, देखिए आ गया क्वेरी फॉर्म बनके, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब कोई भी डाटा फिल कर सकते हो, मतलब जो यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा तो वो इसके थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकता है, क्लियर है ये चीज? इसमें कोई डाउट? नो सर। अपडेट ऊपर से जहां से हर बार चेंज करके अपडेट करते हैं क्लियर है? आज सभी कांटेक्ट फॉर्म अपनी वेबसाइट पे लगा लोगे पक्का? ठीक है, और अगले आ गया सर आपके मतलब साथ साथ। अगला टास्क जो है वेबसाइट का ही है आपका, ये ध्यान रखना। तो आप साथ साथ कर लो या फिर तब फ्रेश बनाओगे तो आपको देखना है वो ये चीज क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट किसी को? पक्का? चलिए, अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया। अब हमें होम का पेज, देखिए यहाँ पर होम भी तो होना चाहिए ना, वापिस होम पे जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, नहीं है। तो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मेन्यू।
मेन्यू पढ़ ले, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप जाओगे इस पे वापस से, तो यहां पर देखिए आपके पास अपीयरेंस में मेन्यूज का ऑप्शन आ रहा है, दिखाई दे रहा है, अपीयरेंस में मेन्यूज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर अभी हम लोगों ने कोई मेन्यू नहीं बनाया है, बाय डिफॉल्ट जो इन्होंने हमें दिया हुआ है वही लगा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बाय